यूपी के कन्नौज से आज फिर एक ऐसा मामला सामने आया है जो दिल को दहला देने वाला है। दरअसल नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक सपा नेता को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव का और उनकी पत्नी डिंपल यादव का करीबी और सांसद प्रतिनिधि रहा है। मामला कन्नौज कोतवाली के अरंगापुर गांव का है। आरोपी नवाब सिंह यादव 50 वर्ष का है। पुलिस ने रविवार देर रात उसे गिरफ्तार किया। तो क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी के कन्नौज से फिर एक सपा नेता ने 15 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। आरोप है कि बुआ टॉयलेट के लिए गई, उसी दौरान नवाब सिंह यादव ने जबरदस्ती नाबालिग के कपड़े उतरवा दिए। पीड़ित बच्ची के फोन कॉल पर वहां पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जेल जाते समय नवाब सिंह ने कहा, ये कुछ पूंजीपतियों की साजिश है। उधर पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अब क्या है पूरा मामला, वो आपको बताते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ नवाब सिंह की तस्वीर भी सामने आई थी। नौकरी देने के बहाने से नाबालिग और उसकी बुआ को बुलाया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी नवाब सिंह यादव का चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय के नाम से एक कॉलेज है। रविवार शाम को वो कॉलेज में था। उसने नौकरी देने के नाम पर नाबालिग और उसकी बुआ को कॉलेज बुलाया। देर रात तक दोनों को कॉलेज में बिठाए रखा और कॉलेज में ही उसने बच्ची से जबरदस्ती की। तभी बुआ कमरे में आ गई और बुआ के कहने पर नाबालिग ने पुलिस को 112 यानी 112 पर फोन मिलाया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई और आरोपी को कमरे से ही पकड़ लिया। कन्नौज एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि रात में त्रिवा थाने की पुलिस के पास किसी बच्ची का फोन आया। उसने बताया कि जबरन उसके कपड़े उतारे गए, दुष्कर्म करने की कोशिश भी की गई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय पहुंची। वहां से आरोपी को आपत्तिजनक हालत में ही पकड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि मामले की जांच की जा रही है। इस पूरी घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें पीड़ित नाबालिग पुलिस के साथ जाती दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी उससे सवाल जवाब करते हैं। पीड़िता पुलिस को बता रही है कि हम लोग 8 बजे के करीब यहाँ आए थे। उसके बाद से नवाब सिंह यादव हमको जाने नहीं दे रहे हैं। पूछने पर पीड़िता बताती है, उन्होंने मेरे कपड़े उतारे हैं। पुलिस पीड़िता से पूछती है कि वो किस कमरे में है। फिर पीड़िता पुलिस को साथ में कमरे में लेके जाती है। वीडियो में दिखाई देता है कि जब पुलिस कमरे पर में पहुंचती है तो वहां आरोपी नवाब सिंह बेड पर लेटा हुआ मिला। पीड़िता की बुआ भी कमरे में मौजूद थी। पुलिस को देखकर वो खड़ी हो जाती है और पुलिस वाले उससे कई सवाल करती है, जिसके बाद वो कमरे से बाहर चली जाती है और नायाब अपने कपड़े पहनने लगता है। नाबालिग की मां ने दी पुलिस को एप्लीकेशन। इस मामले में नाबालिग की मां ने एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस के मुताबिक रात 1:30 बजे 112 नंबर पर कॉल आई कि लड़की से गलत काम करने की कोशिश की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्ची के आधे शरीर पर कपड़े नहीं थे, जबकि सपा नेता बेड पर लेटा हुआ था और बताया जा रहा है कि नाबालिग की बुआ 5 मिनट के लिए ही बाहर गई थी। जब वे वापस आई तो देखा कि लड़की का आधा कपड़ा उतरा हुआ है। ब्लॉक प्रमुख रहा है नवाब सिंह। नवाब सिंह यादव कन्नौज के पीएसएमपीजी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है। अखिलेश के कन्नौज से सांसद बनने के बाद नवाब सिंह ने सपा ज्वाइन कर ली। नवाब सिंह समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष रह चुका है। वे कन्नौज का ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है।
वहीं नवाब सिंह की गिरफ्तारी को समर्थकों ने साजिश बताया है। उनका कहना है कि ये साजिश है। पीड़िता की मां पहले समाजवादी पार्टी में थी, वह अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, तभी वो फंसा रही हैं। कोर्ट के बाहर नवाब सिंह के समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। लखनऊ से लौटी थी पीड़िता और उसकी बुआ। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि 11 अगस्त को पीड़िता अपनी बुआ के साथ लखनऊ आई थी। वहां से वो लोग त्रिवा वापस गए, फिर वहां से ऑटो में सवार होकर नवाब सिंह यादव के कॉलेज चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय पहुंचे। वहां दोनों नवाब सिंह से मिले और उन्होंने पीड़िता की नौकरी मेडिकल कॉलेज में लगवाने के लिए दोनों को वहां बुलाया था। वहां पहुंचकर बुआ वॉशरूम गई तो नवाब सिंह ने पीड़िता का टॉप उतार दिया। जब उसने ये बात बुआ को बताई तो उन्होंने उस बच्ची से कहा कि तुम 112 पर फोन करके बता दो। पीड़िता ने तुरंत 112 पर फोन कर दिया और नवाब सिंह ने पीड़िता के सीने पर हाथ भी मारा था। आरोपी की बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही। आरोपी नवाब यादव का परिवार सदर कोतवाली के अड़ंगापुर गांव में रहता है। उसकी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, वहीं बेटा इंटर में पढ़ता है। उनका एक भाई वीरपाल यादव उर्फ नीलू भी राजनीति में एक्टिव है। वे भी सपा से सदर ब्लॉक का प्रमुख रहा है। नवाब कुल 6 भाई हैं और 3 सरकारी सेवा में हैं। एक भाई रिटायर हो चुका है। सपा ने कहा आरोपी पार्टी का सदस्य भी नहीं। सपा जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलीम खान ने इस मामले में लेटर जारी किया है। उन्होंने लिखा कि नवाब सिंह यादव सपा का नेता नहीं है, यानी उन्होंने कन्नी काट ली, इसलिए उसका नाम पार्टी से ना जोड़ा जाए। वे 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। हालांकि अखिलेश ने 25 जुलाई को नवाब सिंह यादव की मां की मौत पर दुख भी जताया था और उन्होंने लेटर भी लिखा था। सपा नेता का सवाल, 15 साल की लड़की किस नौकरी की तलाश में थी? सपा नेता जूही सिंह ने कहा है कि रेप की कोशिश का आरोप सपा के एक पुराने नेता पर है। मैंने अभी अभी एसपी की बाइट सुनी है। लड़की 15 साल की थी, जो वो किस तरह की नौकरी की तलाश में थी, यानी वो सवाल उठा रही हैं। अगर लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है तो लड़की को न्याय मिलना चाहिए। हम नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि किसी पर भी आरोप लगाने से पहले ठोस सबूत होने चाहिए और अगर कोई साजिश है तो इस साजिश में शामिल लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। न्याय सभी के साथ होना चाहिए। पूर्व सांसद बोले सपा सरकार में मिनी मुख्यमंत्री था नवाब सिंह यादव। कन्नौज के पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि एक नाबालिग को अपने कॉलेज में बुलाकर और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करना, खुद आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाना, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये घटना सपा के चरित्र को दिखाती है। ये सपा नेता डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे हैं। अखिलेश का भी ये बहुत करीबी रहा है। बड़े नेताओं से करीबी के कारण इसे मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। अयोध्या के बाद ये सपा का दूसरा मामला है। सपा के लोग क्या इसीलिए स्कूल और कॉलेज बना रहे हैं कि वहां जाकर ये काम कर सके? अभी सरकार नहीं है तो ये हाल है। सरकार आ गई तो किसी भी घर की बहू बेटी सुरक्षित नहीं बचेगी। पूर्व में जो सपा के संस्थापक थे वो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अब अध्यक्ष कह रहे हैं कि बुजुर्गों से गलती हो जाती है, लेकिन गलती तो तभी होती है ना जब गलती करने के लिए कहा जाता है। सपा को अब बलात्कारी पार्टी कहा जाएगा। भाजपा ने कहा पहले अयोध्या अब कन्नौज, यही सपा का असली चरित्र। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आरोपी नवाब सिंह यादव सपा का छुट भैया नेता नहीं बल्कि डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रहा है। सपा लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती है। ये नीति के तहत ऐसे अपराधों पर हमेशा पर्दा डालती रही है। पहले अयोध्या का मोईद खान और अब कन्नौज का नवाब यादव, यही सपा का असली
चरित्र है। वहीं मंत्री राजभर बोले कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राज्य में कानून का राज है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। और सपा नेता कथित अयोध्या गैंगरेप की घटना के आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहे थे। उन्हें यहां भी डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। फिलहाल सपा के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।